सभी को नमस्कार। जो भी वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत रहता है तो उसका कमेंट बॉक्स में सही करके दिया जाता है। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वर्क बुक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट 2016 में फिट टू विंडो किस मेन्यू में उपलब्ध है? व्यू। किस में उपलब्ध है? व्यू। क्वेश्चन नंबर 3, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभों का आकार बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो होम टैब का। किसका? होम टैब का। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा। कौन है? प्रोग्रामिंग भाषा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल व्यू में किस प्रकार का रूलर दिखाई दे सकता है? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत में मौजूद सैंपल डेटाबेस का पहला फील्ड है? तो फर्स्ट नेम। क्या है? फर्स्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता था? रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? सीपीएस में। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। किसको उपयोग करेंगे? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में मेल मर्ज विकल्प मौजूद होता है? तो मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट में मौजूद होता है मेल मर्ज। वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का सही तरीका है? तो स्पेस बार दबाकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो कह रहा है उसी हिसाब से इधर देख लीजिए। ये होम के अंदर कौन कौन आता है? फॉर्मेट पेंटर, फिर पेस्ट, इस प्रकार से इंसर्ट के अंदर टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, बुक मार्क्स, हाइपरलिंक्स, बर्ड आर्ट, इस प्रकार से सैम्बुल, पेज ब्रेक, कवर पेज, इस प्रकार से आपको उसको देख करके याद करना है। फिर मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये आता है इसमें। पेज लेआउट में आई टेक्स्ट, अपडेट टेबल, रेफरेंसेस में मेलिंग्स में आता है। स्टार्ट मेल मर्ज, लेवल्स, इन्वेलप्स, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, इस प्रकार से। जैसे रिव्यू में कौन कौन है? तो ट्रांसलेट है, स्पेलिंग ग्रामर है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, इस प्रकार से आप खुद देख करके और इसको प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। जूम किस में? तो व्यू में है, रूलर है, वेब लेआउट है, आउटलाइन, ड्राफ्ट। तो इसमें आप वर्ड को खोल करके इसके अंदर जो ऊपर टैब है उसके अंदर जा करके सारा कुछ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं है? तो स्पेस बार दबाकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क बुक और वर्कशीट की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप वर्क बुक की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, केवल वर्कशीट की सुरक्षा उपलब्ध है, ये जो है असत्य है। बाकी 3 को सही है। क्वेश्चन नंबर 15, TCP/IP सपोर्टिंग वेब ब्राउज़रों और सर्वर प्रतिक्रियाओं पर संचालित मानक अनुप्रयोग प्रोटोकॉल क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विंडोज अपडेट कहाँ उपलब्ध होते हैं? सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। कहाँ? सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। क्वेश्चन नंबर 17,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मेन्यू का कौन सा विकल्प प्रत्येक स्लाइड के लिए समय निर्धारण से संबंधित है? तो रिहर्स टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण स्टेप होते हैं? तो 6। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और सूत्रों फॉर्मूलास और इसको दर्ज करने की अनुमति देता है? तो फार्मूला वार। कौन देता है? फार्मूला वार। क्वेश्चन नंबर 20, अपने प्रोग्राम से एक मौजूद फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+O जो है इसके लिए, और Ctrl+V से क्या होगा? पेस्ट। Ctrl+N से नया पेज, और Ctrl+P से प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, असेंबलर में कितने प्रोसेस होते हैं? पासेस। तो 2। असेंबलर में कितने पासेस होते हैं? तो 2। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वर्कशीट में किसी स्तंभ की सामग्री को किसी अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो सॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सामग्री को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+C। Ctrl+V पेस्ट है, और Ctrl+O से क्या होता है? ओपन। मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+O। क्वेश्चन नंबर 24, आप कॉलम की चौड़ाई को सामग्री में फिट करने के लिए बदलना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो स्तंभ शीर्षक की दाईं ओर की सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है बराबर NOW और ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। जैसे इसको देखिए, एक्सेल में देख लेते हैं। देखिए बराबर का चिन्ह दिए, उसके बाद NOW लिखें, फिर बड़ा दोनों ब्रैकेट देके इंटर किए। देखिए समय और दिनांक दोनों आ गया। एक बार फिर देखते, बराबर NOW नाउ, फिर ब्रैकेट दोनों तरफ, उसके बाद इंटर दबाएंगे, दिनांक और समय आ जाएगा। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सेल खोल के। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट कनेक्शन सेलुलर टावरों से आपके इंटरनेट डिवाइस पर प्रसारित किया जाता है, इसीलिए यदि कहीं भी उपलब्ध है तो इसका अर्थ है कि उस विशिष्ट सेलुलर प्रदाता का सिग्नल मौजूद है। मोबाइल इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस प्रकार के पाठ्य संरेखण को निर्दिष्ट नहीं किया गया है? तो विकिरणतः संरेखित। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल एप्लीकेशन में श्रेणियों के अनुसार मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट उपयोगी होते हैं? तो कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने पर स्क्रॉल बार होते हैं? तो 2। क्वेश्चन नंबर 30, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यदि आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+M। जैसे पावर पॉइंट देखिए खुल गया, इसमें कीबोर्ड से Ctrl+M दबाते हैं। फिर देखिए सीट 2 था तो 3 हो गया, फिर दबाते हैं Ctrl+M 4 हो गया, सीट बढ़ते हुए चला जाता है। तो अगली सीट लेने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट करें, Ctrl+M दबाएंगे। 2016 में होम टैब में किस समूह में मर्ज एंड सेंटर पाया जाता है? तो अलाइनमेंट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाने के लिए किस मेन्यू में विशेष प्रभावों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ट्रांजिशन से, ट्रांजिशंस। क्वेश्चन नंबर 33, किसी फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+W का उपयोग किया जाता है। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+O का उपयोग किया जाता है मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। Ctrl+O मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा समान अपलोड और डाउनलोड की गति प्रदान करता है? AT&T फाइबर। AT&T फाइबर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी सेल स्टाइल की श्रेणी नहीं है?
तो कनेक्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेट एड्रेसिंग में आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 37, स्प्रेडशीट में एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें, कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक शिथिल युग्मित मल्टीप्रोसेसर प्रणाली में किया जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। कौन सा मेमोरी? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वर्कशीट में किस मेनू का उपयोग माइक्रो को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है? तो डेवलपर। क्या है? डेवलपर। क्वेश्चन नंबर 40, हार्ड ड्राइव से डिलीट किया गया डेटा कहाँ स्थानांतरित होता है? तो रिसाइकल बिन में। डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो गोल्फ बॉल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटो शेप्स की श्रेणी नहीं है? तो वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं बदलता? तो मुख्य दस्तावेज नहीं बदलता है। जो मेन एक पेज बनाते हैं वो नहीं बदलता है, बाकी उसका पता बदल देंगे, मास्टर लेटर, फिर नियंत्रण दस्तावेज, ये सब बदल देंगे, लेकिन मुख्य दस्तावेज सारा एक ही रहेगा। और बाकी जिसको जिसको भेजना है, जिस पते पे भेजना है, जो हम एंट्री तैयार किए एक्सेल में, उसको मेल मर्ज करेंगे तो लोग बदल जाएगा, लेकिन मुख्य दस्तावेज जो मेन उसका दस्तावेज मेन जो उसका शब्द है वो नहीं बदलेगा, जो भेजना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है? तो ऑल प्रोग्राम्स। क्या है? ऑल प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 45, वर्कशीट में पंक्तियों को इनमें से किस स्लाइड में टेबल लेवल किया जाता है? वर्कशीट में पंक्तियों को इनमें से किस स्लाइड में लेबल किया जाता है? 1, 2, 3, 4 और etc। क्वेश्चन नंबर 46, एक प्रोग्राम चलाने के दौरान निर्देश का अनुक्रम किस में संग्रहित होता है? तो रैम में। किस में होता है? रैम में। MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में शेयर वर्क बुक विकल्प है? तो रिव्यू मेन्यू में। किसमें? रिव्यू मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 48, स्मार्ट आर्ट MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में पाया जाता है? तो इंसर्ट में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए प्रयुक्त एक विकल्प है? तो माउस की मदद से ड्रैग करें, माउस की मदद से ड्रैग करें। पाइथन किस वर्ष जारी किया गया था? भाषा जो पाइथन किस वर्ष जारी किया गया? 1991 में। एक किस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के अवांछित यातायात को अवरुद्ध करता है? तो फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 52, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज ट्रैकिंग ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल+Shift+E, कंट्रोल+Shift+E का। क्वेश्चन नंबर 53 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर और टूल बार के नीचे के खुले क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो टाइपिंग क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 54, स्प्रेडशीट में सभी सेल्स का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+A है। क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड में टेबल में स्तंभ विराम कॉलम ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+Shift+Enter का। क्वेश्चन नंबर 56, डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव कौन सा है जहां विंडोज स्थापित होते हैं? तो सी। क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 57, किसमें स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्री के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स शामिल होते हैं? तो स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट। क्वेश्चन नंबर 58, किस फंक्शन एक पंक्ति में मौजूद डेटा को स्तंभ में या स्तंभ में मौजूद डेटा को पंक्ति में प्रदर्शित करता है? तो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 59, लेजर जेट प्रिंटर में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो प्रिंट हेड का। किसका? प्रिंट हेड का। चैनल पर जो भी पहली बार है सब्सक्राइब कर दे, और जो भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज विजार्ड का चरण नहीं है? तो सिलेक्ट एड्रेस यानी पता चुने नहीं है।